जो वादा यार मैंने आप सभी लोगों से किया था वो वादा मैं निभाऊंगा, है ना। मैंने जो भी चीजें आप लोगों से बोली थी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे दोस्त, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहूंगा धीरे धीरे करके। तो आज वही सीरीज शुरू होने वाली है कि आपकी पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अलग से पूछे जा सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी तैयारी में, वही हम चीजों में समझ रहे होंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार चीजों को समझते समझते हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं, बट कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें और अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों से बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट की, तो ये क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी बार मैंने कमेंट में भी देखा है, और जो बच्चे मेंटरशिप ग्रुप में हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो भी इस सवाल को पूछते रहते हैं कि भैया किरचॉफ लॉ बता दीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बता दीजिए, क्या होता है। ये अलग एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वही चीजें मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का क्लियर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं धीरे से, ठीक है। चल, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 1 हो सकता है, ऐसे ही धीरे 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 और भी लेक्चर्स आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको कमेंट में जरूर बताना है कि क्या आप चाहते हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है, और भैया इसको पहले बता दो। बताऊंगा तो मैं सारी चीजें, बट आप कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी समझना चाहते हो, अभी सीखना चाहते हो, तुरंत में उसको कमेंट करके बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला है, आपको दिख गया होगा किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ साहब ने कुछ लॉ दिया था भाई, ठीक है। करंट के ऊपर बेस था, करंट पे ही बेस था, सर्किट्स पे बेस था, कुछ अपने रूल्स थे। तो उन्होंने बेसिकली क्या क्या बातें कही थी उसमें, उन्हीं को चीजों को समझ रहे होंगे एक एक करके। तो इन्होंने बेसिकली दो आपके लॉ दिए थे। एक कौन सा दिया था, दैट इज एक दिया था केसीएल, और एक कौन सा दिया था केवीएल, ठीक है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर इसकी बात करूं तो किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं, करंट लॉ, जो कि करंट के ऊपर बेस्ड है, करंट के बारे में बताएगा आपको। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। स्पेलिंग काफी लंबा है भाई, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। ये दो लॉ इन्होंने दिए थे, और ये बहुत ही यूजफुल लॉ है। आप जब भी 11th में जाओ, 12th में जाओ, जब भी आप फर्दर आगे जाओगे, या फिर आप एनटीएससी की तैयारी करें, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। मे बी स्टेज 2 में ये पूछा जा सकता है, इसके बेस्ड क्वेश्चन। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो दो लॉ है, पहला है केसीएल और दूसरा क्या है, केवीएल। तो एक एक करके हम दोनों को समझते हुए चलेंगे कि केसीएल में क्या चीजें बोली गई थी हमसे, क्या क्या रूल्स है। और बहुत ही सिंपल सिंपल है, एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी पानी की तरह, ठीक है। तो केवीएल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक एक करके शुरू कर रहे हैं यार। पहला जो लॉ है दैट इज केसीएल, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। अब इसको समझने के लिए पहले हमें जंक्शन समझना होगा, ठीक है। क्या होता है, जहां पर काफी सारे वायर्स मिलके ज्वाइंट हुए, ठीक है। बेसिकली जंक्शन बोलिए या फिर ज्वाइंट बोलिए, इस जंक्शन पे ही बेस्ड ये पूरा का पूरा लॉ है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट जितना होगा वही किसके बराबर होगा, टोटल आउटगोइंग करंट के। अभी मैं और इसको अच्छे से समझाता हूं। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हो जाऊं, तो मैं क्या देखूंगा भाई, आई मेरी तरफ आ रहा है, I2 मेरी तरफ आ रहा है, और I4 मेरी तरफ आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, उन्होंने बोला कि सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट, ठीक है, टोटल इनकमिंग करंट। हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा बोला गया था। इनकमिंग करंट जो भी होगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है, आउटगोइंग करंट। देखो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। अगर हम इसको बात को फॉलो करें और हिंदी में इसको लिखने की कोशिश करें थोड़ा सा न्यूमेरिकली, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि I1 जो था, इनकमिंग करंट कौन कौन से, I1 है, I2 है। यहां से देखो इस पॉइंट की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और I4 आ रहा है, ठीक है, प्लस I4। ये जो होने चाहिए बराबर किसके होने चाहिए, जो जंक्शन से करंट जा रहा है। तो I3 जा रहा है, ठीक है, I3 जा रहा है, I5 जा रहा है, और I6 जा रहा है। तो ये हमारा क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ। इसका क्या मतलब भैया, ये क्या बात हमें हुई। देखो बेसिकली ये ज्वाइंट है क्या, तो बोलेंगे ज्वाइंट भैया वायर सी है ना। ज्वाइंट क्या है, जो हम वायर, जो भी हम कंडक्टर का वायर यूज करते हैं, किसी भी कंडक्टर का, तो वो वायर ही है। और करंट क्या होता है, करंट की अगर मैं बात करूं कि भैया करंट क्या होता है, तो करंट बोलेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यही होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इस जंक्शन पे करंट आ रहा है और करंट जा रहा है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या जंक्शन चार्ज को स्टोर कर सकता है, बेसिकली क्या है,
कि जंक्शन पे चार्ज आएगा और जंक्शन पे से ही चार्ज चला जाएगा। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो जंक्शन पे जितने भी जंक्शन पे करंट जा रहा है मतलब इसकी तरफ क्या जा रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है। तो क्या ये जंक्शन चार्ज को स्टोर कर सकता है? तो बोलेंगे भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो वायर है, वो वायर को कैसे स्टोर कर पाएगा? जब फ्लो ऑफ करंट हो रहा है मल्टीपल, तो वहां पे चार्ज स्टोर हो ही नहीं पाएगा। मतलब जितने चार्ज यहां पर आएंगे क्या उतने ही चार्ज यहां से जा रहे होंगे? जितने चार्ज इस जंक्शन पे आ रहे होंगे क्या उतने ही चार्ज उस जंक्शन से जाने चाहिए? तो बोलेंगे भैया हाँ जाने चाहिए। बस इसी पर बेस्ड ये लॉ है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, किस पर बेस्ड लॉ है? तो बोलेंगे भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर बेस्ड ये लॉ है। मतलब टोटल चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। ना तो हम चार्ज यहां से लॉस हो सकता है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं लॉस हो सकता है। जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे या फिर चार्जेस पास हो रहे होंगे, जितने आएंगे उतने ही वहां से निकल जाएंगे। इसलिए जितने भी आ रहे होंगे, ठीक है, उतने ही क्या हो रहे होंगे? जा रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो ये क्या कहता है केसीएल कि सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम अ जंक्शन। ठीक है, यहां से लिख लीजिए फ्रॉम अ जंक्शन। क्लियर हो गया? तो पहला लॉ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिले किसी जंक्शन से बेस्ड, तो आप ये भी रूल लगा के वहां से सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी करंट इस जंक्शन पे आ रहे हैं उनका सम विथ साइन अगर आप जीरो कर दें, जैसे I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0, तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप चीजें लिख रहे होंगे। तो आई होप कि केसीएल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्या है नहीं समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि भैया नहीं समझ में आया, हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरे लॉ की बात करें तो उन्होंने केवीएल दिया था। ठीक है, बेसिकली कुछ सर्किट बेस्ड लॉ दिया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ था, ये बेसिकली किसी सर्किट के लिए था। ठीक है, किसी सर्किट के लिए था कि किसी सर्किट में अगर कोई क्लोज लूप बन रहा है, ठीक है, मतलब जहां से हम चले, ए से अगर चले तो घूम फिर के यहां से चलते 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 ए पर ही आ जाए, ये क्या है? क्लोज लूप। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज लूप। अगर कहीं भी क्लोज लूप बन रहा है तो उस क्लोज लूप में जो भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस क्लोज लूप का, वो क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पूरे लूप का, दैट विल बी जीरो। कैसे? ध्यान से देखो, मैं बोलता हूं कि मान लीजिए कोई बैटरी है, ये रजिस्टर है, कुछ भी एक, कोई भी एक सर्किट है, कोई एक लूप बना है, उसमें मैं इस पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हूं और घूमते 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 बी पर गया, फिर बी से चलते चलते सी पर गया और सी से चलते 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 फिर से ए पर ही आ गया। मतलब स्टार्टिंग भी मैंने ए से की थी और एंड भी कहां किया? मैंने ए पर ही किया। तो बताओ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा क्या? कुछ होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ए से ही चलना शुरू किया था क्लोज लूप में और जहां से चला था भैया वहीं पर आ गया, तो क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बोलेंगे नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली किसके ऊपर भाई बेस्ड होता है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, कि भाई जितनी एनर्जी यहां से आप छोड़ेंगे उतनी ही एनर्जी यहां पर आनी चाहिए। तो ये बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन किसके बेस्ड ऊपर होता है, किसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं। जैसे वहां पर था चार्ज के कंजर्वेशन पर, ये क्या है? एनर्जी, कि जितनी एनर्जी इस बैटरी से निकल रही होगी उतनी ही इस बैटरी के उस टर्मिनल पर रिटर्न आ रही होगी। क्लियर? अब नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलता हूं, दैट इज हम VA से चलना स्टार्ट करते हैं। तो VA से चलते हैं, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पूरे सर्किट का लेना है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ए वाला। तो VA माइनस VB हम सारे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं? ऐड करते हुए चलते हैं। तो VB माइनस का VC, ठीक है, प्लस VC माइनस का फिर से VA तक हम आ गए। तो यही क्या बोला था उन्होंने? जीरो होता है। यही क्या बोला था उन्होंने? जीरो होता है। क्या आप ये निकाल लेंगे? क्या ये आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो ध्यान से देखो, मैं यहां से चलना शुरू किया, इस पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पॉइंट का पोटेंशियल यहां का अगर ले, दैट इज दोनों सी ही होगा, ये भी सी होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का, तो जहां से चले थे घूम फिर के वहीं आ गए। और देख लोगे टोटल, तो VA से कट जाएगा, VB से कट जाएगा, VC कट जाएगा, बराबर जीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब किसी क्लोज सर्किट में, क्लोज लूप में अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस आप देखो पूरे सर्किट में, तो वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। यही क्या कहता है हमारा केवीएल बोलता है। ठीक है, और निकालने का तरीका
हमें अगर पता है भाई इधर क्या है, अगर करंट इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, तो अगर करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, रेजिस्टेंस आप कभी भी जा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना है, करंट इधर जा रहा है और रेजिस्टेंस ये है, तो सिंपली बताओ करंट किधर जाता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किधर जाता है भाई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मान लो बेटा कि ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, और मान लो कि ये बेटा पॉइंट कौन सा है, बी है। तो बताओ हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, देख के आप बता सकते हैं, बोलेंगे भैया वीए जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए। वीए क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वीबी से, तभी करंट उधर से उधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। समझ में आया? तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना चाहूं मैं कि वीए माइनस वीबी क्या होगा, तब बोलेंगे भैया फ्रॉम ओम्स लॉ जानते हैं कि आई करंट जा रहा है अगर रजिस्टर में, तो आई आर होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? अगर यहीं पर जस्ट उल्टा लिखवाना चाहूं मैं कि मान लीजिए ये रजिस्टर इस तरीके से है और इधर करंट जा रहा है आपका आई ए है, ठीक है, और इस पॉइंट को ए पकड़ लो और इस पॉइंट को क्या पकड़ लो, बी पकड़ लो। अब बताओ क्या होगा, तो बोलेंगे भैया वीबी क्या होगा, ज्यादा होगा वीए से। अगर यहीं पर मैं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाऊं वीए माइनस वीबी, तो आप क्या लिखेंगे, वीए माइनस वीबी ये लिखवा दूं तो क्या लिखेंगे, माइनस का आई आर लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे क्या? देख लो, मतलब अगर करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो आपका प्लस में आएगा, और करंट के अपोजिट आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस में आएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर वी कैन से दैट आई इंटू आर होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर लिख के देखो कि वीए माइनस वीबी क्या होगा, तो बोलेंगे भैया आई, ठीक है, आई करंट अगर जा रहा है तो दैट इज R1, ठीक है, प्लस आई इंटू R2, ठीक है। अब देखो हमें पता है भाई बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला और ये वाला निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या VA ज्यादा होना चाहिए VB से, है ना, VC से। तो देख लो VC माइनस VA कर रहे हैं तो माइनस का V आ जाएगा, क्या माइनस का V आ जाएगा, और इक्वल टू 0, एक सेकेंड, इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, उसके लिए मैं उधर लिख दे रहा हूं उसको, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, मुझे पता है मैं आराम से बता रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इतना सांस फूलने लग रही है, सो दैट्स वाई। तो क्या ये आना चाहिए, मतलब V जो होगा वो क्या होगा, I टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 होगा, ठीक है, और I क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त I इज इक्वल टू V बाई अपॉन का R1 प्लस का R2, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यही आता है, दैट इज R इक्विवेलेंस। तो आपको पूरी की पूरी प्रूफ ही यहां से मिल गया, दैट इज जो हम पढ़ के पहले से आते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, V अपॉन का R इक्विवेलेंस करते हैं। तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आगे जो हम चीजें निकालने के लिए जो भी चीजें कर रहे होते हैं। क्लियर है? KVL क्लियर है क्या सबको, कि अगर आपको किसी क्लोज लूप के लिए आपको निकालना है तो आप करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल माइनस लिखेंगे, अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो दैट विल बी प्लस लिखेंगे, और अगर बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस देख रहे हैं तो VA माइनस VB करोगे तो V आएगा, ठीक है, V आएगा, और जैसे जस्ट उल्टा कर दोगे तो ये बैटरी ये वाला निगेटिव पोटेंशियल पे होगा, ये पॉजिटिव, तो ये ज्यादा कम आप वो देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कुछ इस तरीके की सर्किट आपको दिख रही होगी यहां पर। अब जैसे इसके क्रॉस हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, कोई एक पोटेंशियल सोर्स की डिवाइस लगाते। आप जैसे ही लगाएंगे तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे, यहां से करंट निकलेगा बैटरी से, और यहां पर जाने के बाद I1 करंट इधर डिवाइड हो जाएगा और I2 करंट इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर आपसे मैं बोल दूं कि ये गैल्वेनोमीटर हम जस्ट लेते हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव करंट को ये बता पाता है कि बहुत ही छोटा करंट इस वाले वायर में आ रहा होगा या नहीं। तो मान लेता हूं इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम R3 से मैं दिखा देता हूं, या फिर R' से मैं दिखा देता हूं, ठीक है, R' से दिखा देता हूं, इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी इस तरीके की सर्किट बनती है तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, सिंपली कि अगर P और Q का रेशियो सेम है, ठीक है, P और Q का रेशियो सेम है, या फिर P और R का रेशियो सेम है, किसके, Q और S से, तब आपकी ये वाली सर्किट कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। मान लो मैं बोल दूं कि यहां से आपका I1 गया और इसमें क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट IG आता है, तो ये वाला करंट क्या होगा, कमेंट करिए तुरंत, इसमें करंट क्या आ जाएगा, इस वाले में करंट क्या आ जाएगा। अगर मैं बोलूं I1 यहां से गया, पहले क्या था, I आया, I 2 भागों में डिवाइड हो गया, I1 I2,
अब I1 जाके इस पॉइंट पर क्या होगा भाई, IG आ गया, और इस पॉइंट पर क्या आ गया, तो दैट इज I, है ना। ये वाला करंट क्या होगा, तो बोलेंगे भैया I1 तो पहले से ही था, उसमें से IG और निकल गया, तो I1 माइनस का IG आ जाएगा, और यही IG यहां आएगा, और फिर यहां आके जुड़ जाएगा इस पॉइंट में, तो ये करंट क्या हो जाएगा, I2 प्लस का IG लिख लेंगे, और यहां से फिर से सेम करंट क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और इस पॉइंट पर अगर दोनों करंट को ऐड करेंगे इसको इसको, तो I1 प्लस I2 आ जाएगा। दैट इज करंट I की वैल्यू जो है वो हमने क्या देखा है कि I1 प्लस का I2 है। क्लियर है बात, क्लियर है, यही तो हमने देखा था, यही हमने पढ़ा भी था। बहुत ही बढ़िया। अब बोलता है क्या भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर रेशियो ऑफ, ठीक है, अगर रेशियो बोल दूं मैं, ठीक है, वो कोई भी रेशियो हो सकता है, दैट इज P/R का रेशियो अगर Q अपॉन का S हो जाता है, ठीक है, अगर ये हो जाता है, अगर ये नहीं होगा तब की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये हो जाता है, दैट इज, एक सेकंड में इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, अगर ये हो जाता है, एस क्या बेटा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है P और R, ये P रेजिस्टेंस है P ओम, ये Q ओम, ये R ओम, ये S ओम, अगर ये वैल्यू हमें मिल जाती है इस पूरे सर्किट में, तब आप क्या बोलोगे कि जो IG की वैल्यू होगी, जो करंट होगी, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब इसको लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें करंट जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इस वाले गैल्वेनोमीटर में इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करो, या फिर गैल्वेनोमीटर की तरह, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब भैया, ये कैसे आपने बोल दिया, तो ध्यान से देखिए, मैं क्या आपसे बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि भैया इसमें अगर करंट नहीं जाना है, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है, क्या वो बराबर हो जाना चाहिए। देखो ए ये है, बी ये है, मैं बोल देता हूं ये सी है, और ये पॉइंट डी है, तो क्या अगर मैं बोल दूं ये कंडीशन फॉलो करनी है, तो VC बराबर VD होना चाहिए, क्या बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, ये होना चाहिए क्या, अगर हमें गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं ले जाना है, दैट इज, अगर पोटेंशियल ड्रॉप के ही वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट फ्लो करता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो क्या करंट जाएगा, बोलेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। अगर देखो ये सेम है और ये सेम है, तो या इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, होगा, क्यों, मान लो इसका अगर V है, ठीक है, इसको मान लेता हूं कि V है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, और V है, तो ये भी VA माइनस V होगा और ये भी VA माइनस V होगा, मतलब दोनों रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम। क्लियर या नहीं क्लियर, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। देखो अब इधर देखो, मैं बोलता हूं कि दैट इज VA माइनस का ऊपर वाला, दैट इज VC जो है, दिस मस्ट बी इक्वल टू VA माइनस का क्या, दैट इज VD होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा भैया I1, ठीक है, I1 इंटू दैट इज P मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू क्या होना चाहिए बेटा, R, ठीक है। तो I1 अपॉन का I2 जो होगा वो क्या आ रहा होगा, दैट इज R बाई P बोल लो, ठीक है, R बाई P बोल लो। ये हमारा पहला इक्वेशन आया, ये हमारा पहला इक्वेशन आया। अब सेम इक्वेशन मान लो इधर मैं इस वाली कंडीशन के लिए बोलता हूं भाई, अगर ये V है, ये B है, तो अगेन VC माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू VD माइनस का VB। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर हो तो फटाक से बोलो, ठीक है, नहीं क्लियर हो तो फटाक से बोलो, मैं उसको क्लियर करूं। वो बात क्लियर है क्या, दैट इज VC माइनस VB इज इक्वल टू VD माइनस VB, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और वो दोनों कॉमन पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट कॉमन है। तो फिर से देख लो, मैंने IG की वैल्यू 0 मान रखी है, क्या IG की वैल्यू 0, तो इसमें भी करंट क्या जाएगा, I1 जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा, I2 जाएगा, ठीक है। तो I1 इंटू Q हो गया इज इक्वल टू I2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा। तो अगेन यहां पर I1 अपॉन I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज I1 अपॉन I2 की वैल्यू S बाई Q आ जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों को रिलेट कर लो, मैं रिलेट करके दे देता हूं, ठीक है। क्या था भाई, I1 अपॉन I2 का R बाई P, दैट इज पहला जो आया था कि I1 अपॉन I2 R बाई P, और यहां से I1 अपॉन का I2 जो आया था वो क्या आया था इस वाले से, दैट इज I1 अपॉन का I2 क्या आ गया, S बाई Q इज इक्वल टू S अपॉन का Q। तो भाई पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। तो R बाई P की जो वैल्यू है दिस मस्ट बी इक्वल टू S बाई Q कर लो, या फिर आप P बाई R की जो वैल्यू है वो क्या कर लो, Q बाई S के बराबर कर लो, और यही मैंने वहां पर लिखा था,
यही मैंने यहां पर लिखा था, देख लो। आ गया क्या? प्रूफ भी हो गया, आ भी गया। क्लियर? मतलब ये कभी सर्किट मिले और आपको रेशियो अगर बराबर मिल रहे हो तो बीच वाला जो सर्किट है उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जा रहा। हम क्या करते हैं भाई, करंट ही ले जाने के लिए तो काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर कुछ सेंस ही नहीं करेगा, कुछ करंट ही नहीं बताएगा। बहुत ही सेंसिटिव करंट ये मेजर कर पाता है। गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि काफी सेंसिटिव करंट को मेजर कर रहा है। जब उसमें करंट ही नहीं जाएगा तो मेजर कैसे करेगा? क्यों नहीं करंट जाएगा? क्योंकि इनका और इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया भैया। मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दोनों सेम पोटेंशियल पर है, तो उस वाले वायर में कोई करंट जाएगा नहीं। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन देख सकते हो, दैट इज क्या है, फाइंड आउट द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, इस तरीके का सर्किट है, आपसे इस वाले में करंट की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, या फिर इससे क्या पूछा जा सकता है, फाइंड आर इक्विवेलेंस। दोनों बातें हैं। आर इक्विवेलेंस निकालने का एक बार ट्राई कर लो, देखो निकलता है क्या? कभी नहीं निकलेगा, तुमसे निकलेगा नहीं, बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, नहीं निकलेगा। बट अगर आप यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप पढ़ के आए हो, पहले से ही व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप पढ़ के आए हैं, तो आप क्या करिएगा, चलो ये लो, ठीक है, ठीक है, क्या करिएगा, मैं बोल दूंगा कि भैया ये वाला क्या था, P था, ये वाला Q था, ये वाला मान लीजिए R था और ये वाला S था। अगर P बाई R की वैल्यू दैट इज Q बाई S के बराबर आ जाती है, ठीक है, बराबर आ जाती है, मतलब 2/6 कर लीजिए इसको, और इसको 8/24 कर लीजिए, तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया, और ये क्या आ गया, ये भी 1/3 आ गया, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब इस वाले में कोई करंट जाएगा ही नहीं, I विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से जो करंट यहां पर पूछा गया था, तो I विल बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये A बोलूं, इसको मैं B बोलूं, इसको C बोलूं, और इसको क्या बोलूं, D बोलूं, तो B जो है, VB पोटेंशियल है, वही क्या है, VD के बराबर है। सो दैट उस रजिस्टर में कोई करंट जाएगा ही नहीं। मतलब मैं इस रजिस्टर को ही यहां से हटा सकता हूं, इस रजिस्टर को ही मैं वहां से हटा दूं, तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, 8 2 10 और ये 30। और बाद में जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये कुछ इस तरीके का सर्किट बन के आ जाएगा, इस तरीके का। दैट इज ये क्या आ गया बेटा, ये अपनी बैटरी हो गई, ये भी 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, और ये 8 2 10, ये 10 ओम का आ गया, और ये क्या आ गया, 6 30 आ गया, 30 ओम का ये क्या आ गया, रजिस्टर। इस तरीके से आपका आ जाएगा। ये वाला पूरा का पूरा आप हटा दें, बस इसके बाद 6 और 24 बचेगा सीरीज में, फिर 2 और 8 बचेगा सीरीज में, तो आपकी वो वाली सर्किट मिल जाएगी। तो आर इक्विवेलेंस वहां से निकाल सकते हैं। अगर आर इक्विवेलेंस आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा उसका, दैट इज अपॉन का 40 कर लोगे, तो ये कट जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा, 15/2 ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे, जो कि बचे हुए थे, आई होप अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जो बच्चे अभी तक मॉक टेस्ट या फिर आरएम टेस्ट सीरीज में नहीं इनरोल्ड है, मेक श्योर आप इनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बेटा, आप ऐसे ही प्रॉब्लम्स वहां पे प्रैक्टिस करिए। और ये आपके पार्ट टेस्ट जो हो चुके हैं, वो भी आप पुराने टेस्ट भी अभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी अभी फ्यूचर में फुल टेस्ट होने वाले हैं, जितने भी भर भर के उनको दीजिए और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच।